हेलो साथियों, नमस्कार। मैं धीरज कुमार। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बिहार पुलिस का एग्ज़ाम अब बहुत नज़दीक आ गया है। अब ये काफ़ी दूर तक नहीं है। इस सभी को ध्यान में रखते हुए एनपी सर नीरज यूट्यूब चैनल पर हम एक बहुत अच्छे से बिहार पुलिस सिलेबस के बारे में डिस्कस आज हम करेंगे, जिससे पता चलेगा कि कौन सा सब्जेक्ट से कितने मार्क्स और कितने क्वेश्चन आते हैं। ये सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे हिंदी के कुछ सब्जेक्ट में 5 क्वेश्चन औसत बताते हैं। सबका नंबर जो होगा वो औसत में बताया जाएगा। ये नहीं कि रियलिटी में ही 5 नंबर ही आएगा, 6 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। वैसे ही देखा जाए इंग्लिश में तो 8 नंबर, और कंप्यूटर से कभी कभी पूछता है और कभी कभी नहीं भी पूछता है, जिसे माना जाए तो 2 नंबर। बिहार स्पेशल से 3 नंबर, स्टैटिक्स से 5 नंबर, करंट अफेयर्स से 13 नंबर, मैथ से वहीं 7 नंबर। वहीं साइंस में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा फिजिक्स से पूछती है 8 नंबर, केमिस्ट्री से फिजिक्स से 10 नंबर, केमिस्ट्री से 8 नंबर और बायोलॉजी से 11 मार्क्स। और 8 सब्जेक्ट से देखते हैं तो हिस्ट्री से 6 मार्क्स, ज्योग्राफी से 11 मार्क्स और पॉलिटी से 6 मार्क्स, इकोनॉमिक्स से 5 मार्क्स। जिसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपकी ज्योग्राफी से होगी, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट इंडियन ज्योग्राफी होगी। मैक्सिमम मार्क्स आपका जो होगा 100 मार्क्स का, और टोटल क्वेश्चन भी 100 मार्क्स का रहेगा। और इसके ध्यान में रखते हुए अगर पूरी हिंदी को देखा जाए तो मेरा पूरा टाइम केवल हिंदी पढ़ने में गुजर जाएगी। इसलिए हिंदी में भी कुछ सिलेक्टेड टॉपिक होती है, जैसे पर्यायवाची, अलंकार, रस, तत्सम एवं तद्भव, वाक्यांशों के लिए शब्द निर्माण, विलोम समास, वाक्य संशोधन, लिंग, वचन, कारक, काल, वर्तनी, त्रुटि से संबंधित, संधिया, अनेकार्थी शब्द, लोकतिया एवं मुहावराएं। वहीं बात इंग्लिश की किया जाए तो उसमें आता है साइनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, स्पेलिंग, टेंस और एडवर्ब, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, वर्ब एग्रीमेंट, प्रोनाउन, रीडिंग कम्प्रीहेंशन, एडजेक्टिव, आइटम्स एंड फ्रेजेस, पार्ट्स ऑफ स्पीच, कॉमन एरर, जेंडर, सिंगुलर एंड प्लूरल। उसके आगे मैथ का सिलेबस देखा जाए तो इसमें होगा समुच्चय, संबंध और फलन, गणितीय तर्कशास्त्र, बीजगणित, अनुक्रम और श्रेणी, श्रमिक संख्याएं, द्विघात समीकरण एवं व्यंजक, संचय और क्रम संचय, द्विपद प्रमेय, रैखिक असमीकाय, त्रिकोणमिति, नियामक ज्यामितीय, शंखखंड, त्रिविमीय ज्यामितीय एवं परिचय, फलन का भाग, सांख्यिकी एवं प्रायिकता। वहीं भूगोल का बात किया जाए, इसमें बहुत कम चैप्टर में बहुत अच्छे मार्क्स उठा सकते हैं। इसमें केवल 4 ही सब्जेक्ट है, 4 ही टॉपिक है जिससे पढ़ कर अच्छा मार्क्स बन सकता है, जैसे मानव भूगोल को। तो वहीं भूगोल का बात किया जाए, जिसमें मानव भूगोल के मूल तत्व, भारतीय भूगोल, आर्थिक भूगोल और बिहार भूगोल। देखिए, जैसे भूगोल में होता है उसकी कई खंड होती है। इसमें भारतीय भूगोल, इसका मतलब हुआ जो पूरा भारत लेवल का भूगोल होगा उसमें भारतीय भूगोल में जानिएगा। आर्थिक भूगोल, इकोनॉमिक से जो संबंधित भूगोल होगा वो आर्थिक भूगोल में, और केवल बिहार स्पेशल भूगोल को हम बिहार स्पेशल में जान लेंगे। वही बात इकोनॉमी की होती है तो इसमें से क्वेश्चन तो कम मार्क्स की आती है, लेकिन इसके टॉपिक अधिक रहती है। सबसे पहले हम अर्थशास्त्र का परिचय ज्ञात करेंगे आपसे। इसमें हर साल लमसम एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। उसके बाद उपभोक्ता व्यवहार और मांग, दूसरी बात बिहार का आर्थिक विकास, बिहार विकास नीति अनुभव, बिहार और भारत की अर्थव्यवस्था, जिसमें बिहार की अर्थव्यवस्था ही पढ़ा जाएगी और भारत की भी अर्थव्यवस्था, राष्ट्रीय आय से संबंधित समूचे, आय और रोजगार, डेटा का संगठन और प्रस्तुति, सांख्यिकी उपकरण और व्याख्या, भारतीय विकास और अनुबंध। और सबसे अच्छा जो आपकी मार्क्स उठा सकती है वो है पॉलिटी, जिसमें बहुत आसान टॉपिक के साथ साथ बहुत अच्छे मार्क्स भी ला सकते हैं। जिसमें राजनीतिक विज्ञान, जिसके बारे में हम राजनीति से संबंधित जो साइंस है, टेक्नोलॉजी है, उसके बारे में जानेंगे। महत्वपूर्ण अवधारणाएं, इसमें जो महत्वपूर्ण अवधारणाएं क्या है, जैसे कि भारत शासन अधिनियम, चार्टर्ड एक्ट, राष्ट्रपति के निर्वाचन, सब महत्वपूर्ण अवधारणाएं होती है। संघ के कार्यपालक यानी कि
संघ यानी केंद्र को चलाने के लिए जितनी भी कार्यपालिकाओं का आवश्यकता होती है उसमें काम करते हैं। जैसे मंत्रिपरिषद हुआ, मंत्रिमंडल, राज्य जिसे स्टेट कहा जाता है। इसके बारे में भारत में चुनावी प्रणाली यानी कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगी, राज्यपाल का चुनाव कैसा होगा, संसद का चुनाव कैसा होगा, और राष्ट्रीय एकता और चुनौतियाँ प्रभुता और हमारे राष्ट्र को एकता को बनाने में, जिसका विशेष रूप से आप प्रस्तावना में पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। और आगे है भारत की विदेश नीति, इसके बारे में हम जानते हैं। जिससे भारत के दूसरे देशों से संबंध कैसा, उसे भारत की विदेश नीति देखेंगे। राज्य की कार्यकारिणी, जिस प्रकार वहाँ पे संघ के कार्यपालक देखें और उसी प्रकार राज्य के भी कार्यकारिणी को देखेंगे। राज्य की विधायिका, जिसके बारे में राज्य में कानून बनाने वाले को हम विधायिका के बारे में समझते हैं, यानी जैसे कि विधानमंडल में किस प्रकार कानून बनाया जाता है। बिहार के विशेष संदर्भ में स्थानीय स्वशासन का कार्य, इसके बारे में हम पंचायती राज के बारे में समझते हैं, उसे स्थानीय स्वशासन का काम कहते हैं। भारतीय न्यायपालिका, भारतीय न्यायपालिका यानी इंडिया में जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है उसके बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद होता है राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत, और इसके बारे में मतलब हुआ एक राज्य से दूसरे राज्य कैसे बनाया जाता है, उस राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत कहते हैं। अब सबसे मेन इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है वो है हिस्ट्री। हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे जो स्टूडेंट इसे ज़्यादा पढ़ता है उसका रिजल्ट नहीं होता है, और जो सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ता है उसी का रिजल्ट बनता है। जिसका एक एंशिएंट हिस्ट्री का टॉपिक है पूर्व इतिहास, अर्ध इतिहास, राष्ट्रवादी आंदोलन, विभाजन और स्वतंत्रता, नए राज्यों के निर्देश, पुरानी सभ्यता जैसा कि सिंधु घाटी सभ्यता, सुमेरियन की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, और आधुनिकीकरण के वाहन, जैसे कि पहले हमारे यहाँ साधन के लिए, आधुनिकीकरण के लिए बैल का प्रयोग किया जाता है, वहीं आजकल वाहन की यानी गाड़ियों का प्रयोग किया जाता है। विवेक आगे है, विवेक बनाम प्रेरित संस्था है। उसके आगे 1857 के विद्रोह, ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिससे लमसम हर साल 2 क्वेश्चन आती है। उसके आगे आधुनिकीकरण की पुष्टि और प्रसार, 19वीं सदी में भारतीय जागरण और मध्यकालीन आदेश, 3 विचारधारा उनके आपसी संघर्ष। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टैटिक्स, जो पुरस्कार और खेल से देश और मुद्रा, रक्षा और पड़ोसी संबंध, खेल, भारतीय संस्कृति, परंपरा, त्यौहार, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय तथा प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम, आविष्कार। अब देखेंगे साइंस में, फिजिक्स में जैसी होती है कार्य, ऊर्जा, शक्ति, मापन एवं मात्रक, गति के नियम, विद्युत चुंबकीय तरंगे, प्रकाश, परमाणु और नाभिक, संचार प्रणाली, पदार्थ के गुण, आकर्षण शक्ति, ऊष्मा ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स। केमिस्ट्री में देखेंगे परमाणु संरचना, रासायनिक अभिक्रिया, कार्बन तथा उनके यौगिक, अम्ल, क्षार, लवण, अणु, परमाणु, धातु, अधातु, रेडियो सक्रियता, तत्वों का वर्गीकरण, कार्बनिक रसायन, पर्यावरणीय रसायन। सबसे लास्ट में देखते हैं बायोलॉजी, सजीव जगत की विविधता, प्रजनन और विकास, सजीवों की जटिलता एवं संरचनात्मक संगठन, आनुवंशिकी और जैव विकास, कोशिका की संरचना, जीव एवं पर्यावरण, पादप कार्य की, जंतु कार्य की। तो हम आज बिहार पुलिस का एक कंप्लीट सिलेबस जान चुके हैं, जिसके मद्देनज़र में हम एक अच्छी से खासी तैयारी कर सकते हैं। आगे इस तरह वीडियो देखने के लिए NP सर नीरज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए। जय हिंद। जय हिंद बोल दे, हम आगे बोलते हैं। बोल। अरे गधा।